ह्यूमिक एसिड का भी रोल बता दीजिए। ह्यूमिक एसिड का रोल बहुत अच्छा है जी। ये जड़ों के विकास में, विशेष करके अगर जो आप कमर्शियल खेती कर रहे हैं और पैसे वाली खेती कर रहे हैं कोई, जी। जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, हाँ, आपका कीवी हुआ, स्ट्रॉबेरी वगैरह हुआ। स्ट्रॉबेरी की खेती हुई, और जो भी कुछ फलदार हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, उन सब में भी इसका अगर प्रयोग किया जाए। नहीं, तरबूज खरबूज में भी। हाँ, तरबूज खरबूज भी अपने आप में है। अब वो पहले वाला तरबूज नहीं हुआ कि नदी के किनारे मलाहों ने बो दिया हैं, और 10-10, 20-20 केजी का एक फरा और बिकता था। अब तो उसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं है। डिमांड भी नहीं है अब तो अब नई वैरायटीज आ गई विदेश का। ये कौन सा तो तरबूज आप लगाए थे पिछले साल जो बड़ा बढ़िया मीठा था? नहीं, हम लोग तो नो न्यू जो ताइवान की कंपनी है, ताइवान का तरबूज है, जिसमें 2-3 वैरायटीज है जी। तरबूज में जन्नत है, मन्नत है, सरस्वती है, 3 है। मुस्कान और बॉबी वाला भी 3 है। और ये तरबूज की बात मैंने अच्छा, वो खरबूज में खरबूज में मुस्कान है, बॉबी है और मृदुला है। तो ह्यूमिक एसिड का रोल बता रहे थे हम लोग। ह्यूमिक एसिड का रोल जैसे आपने लगा दिया पौधा को, तो कीमती पौधे हैं, इनसे अच्छा उत्पादन लेना है, लाभ कमाना है, तो इनको चाहे ड्रिप के माध्यम से दें, चाहे ड्रिंच करें। जी जी। फूल गोभी आपने लगाया है, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी जड़ों का विकास करता है। सबसे मेन चीज कि जड़ों का विकास अच्छा करता है। और जड़ों का विकास होगा तो मतलब कि खुराक को खींचेगा देने पर, और भी तत्व जो देंगे, जैविक रूप में देंगे चाहे रासायनिक रूप में देंगे, तो उन तत्वों का भी और शोषण ज़्यादा होगा तो उस पौधे का विकास अच्छा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है जी। ठीक है। और ह्यूमिक एसिड धान वगैरह में जैसे छिड़काव के माध्यम से ये भी दिया जा सकता है। गेहूं में बताते हैं लोग कि आप बुआई के समय ही इसको डालिए, गेहूं में, सरसों में। हाँ, सरसों में ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, जमीन में ही। हाँ, दे सकते बताते हैं लोग कि जो पौधा होगा वो अलग ही प्रकार का रंगत में उत्पन्न होगा, उसकी जड़ें शुरू से ही ग्रोथ करती रहेंगी। ऐसा है कि जैसे आप सरसों बो रहे हैं तो सरसों में डाई देते हो जी, चाहे फास्फेट, अब डाई देते हैं आप केवल, हम लोग कहा तो डाई दे के बो दो। नहीं, आप देखिए बदला है युग। हमारे तरफ सरसों जो लोग बो रहे हैं, जो इफको की 20-20-0-13 खाद आती है, वो उस वाली से बुआई करते हैं। अच्छा, मान लीजिए तो अच्छा है। हाँ, लोग बदल रहे हैं, अच्छी बात है। तो 20-20-0 जो है, इसमें क्या है, 20 नाइट्रोजन है, 20 फॉस्फेट है जी, पोटास 0 है पोटास, और 13 जो है जी वो सल्फर है। तो ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि तिलहनी फसल के लिए सल्फर ज़्यादा चाहिए, तो मिल जाता है। ह्यूमिक एसिड उसी समय आप वो भी देते हैं, जैसे डाई दे रहे हैं ना बोते वक्त, तो उसमें मतलब कि आप ये कर दें, उसके साथ SSP भी मिला लें, सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ, उससे कैल्शियम भी मिल जाएगा हैं, और ये मतलब फास्फेट तो मिलेगा ही, सल्फर भी मिल जाएगा। और अब जो एक चला है उसमें बोरान और एक तत्व और मिल रहा है जी, जो रंगीन बोरिया रह रही है, आ रही है SSP में जी, बोरान अब मिक्स करके दे रहा है, मिक्स करके दे रहा है ना जी, उसका यूज करें। डाई को कटौती कर लें, इन चीज़ों को बेसल ड्रेस में डाल दीजिए जी शुरू में। उसमें मतलब कि ह्यूमिक एसिड भी 2 रूप में है, लिक्विड और दानेदार जी। दानेदार मिला लीजिए, नहीं मिलता है तो लिक्विड वाले को ही उसमें स्प्रे कर दें, उसमें फेंट दें, फेंट उठ करके डाल दें, मिट्टी में चला गया और सिंचाई होगी, फिर उसका ह्यूमिक जो है कार्बन, जैसे कोयला जब बनता है उससे पहले की अवस्था जो होती है वो तो ऑर्गेनिक होता है बेसिकली। नहीं, ये ऑर्गेनिक है ही है एक तरह से। हाँ, ये केमिकल में नहीं आएगा जी। बाकी का ये फास्फोरस वगैरह ये सब तो केमिकल में है। नहीं, इसका भी फॉस्फेटिक चट्टान पाई जाती है। अच्छा, वो भी केमिकल नहीं है? केमिकल नहीं है। ये DAP तो पूर्णतः केमिकल बनाते हैं लोग। DAP इसलिए बनाते हैं कि यहाँ बनती नहीं है जी, बाहर उसके लिए जो तत्व हैं बाहर ही मिलते हैं, तो वहाँ से ही या तो जी। तो मान लीजिए गेहूं बुआई करना है तो क्या क्या चीज मिला के, पहले खाद बता दीजिए कि क्या क्या खाद मिला के फेंक दिया जाए गेहूं में बुआई के समय ही? बेसल ड्रेसिंग। नहीं, बुआई के समय ही उसको बेसल ड्रेसिंग। अच्छा, बेसल ड्रेसिंग जी।
टॉप ड्रेसिंग बेसल ड्रेसिंग दो चीज होता है। बुआई के समय जो मिट्टी में चीज दिया जाता वो है बेसल उसको ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग कहा जाता है। जी। और इसके बाद जो ऊपर से आप यूज करते हैं सिंचाई के बाद हाँ उसको टॉप, छींटते हैं चाहे जैसे टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। जी जी। तो यही मुख्य 3 तत्व जो जरूरी है ये डालना चाहिए। नाइट्रोजन, हाँ, पोटास हाँ, और फास्फेट। हाँ यही डालना है। हाँ। इसके साथ अगर एनपीके बनाकर दे रही है कंपनियां तो जो तत्व इसके साथ हैं वो भी चले जाएंगे, मिल जाएंगे। नहीं तो कौन से तत्व, जैसे मान लीजिए एनपीके से बुआई करा दें या 20-20-0-13 से? ऐसा है कि दोनों चलेगा, दोनों चला दें। 20-20-0-13 से भी कर सकते हैं और एनपीके 12-32-16 एक आती है जी ठीक है। हाँ ये और सुपर है थोड़ा सा, जी। इसमें पोटास भी साथ लगा हुआ है जी 16%। तो इससे मतलब कि ये करते हैं। और कुछ लोग क्या किया है, चाहे अच्छा है उसको मैं अच्छा मानता हूँ, एनपीके 12-32-16 भी ले लिए, जो भी उनको देने का हाँ, ये है हाँ, उपलब्धता है चाहे क्षमता है, जी। तो 5 केजी वो ले लिए, 5 केजी डाई ले लिए उसी में और 5 केजी डाल लिए एसएसपी जो मैंने बताया, सिंगल सुपर हाँ फास्फेट, इसको भी मिला लिए। चलो सब लोग चलो एक साथ, हाँ वो भी बढ़िया है, वो भी तरीका ठीक है। ठीक है। कई तत्व आ जाते हैं, डीएपी तो कटौती हुई, हाँ कटौती हुई। जो तत्व डीएपी में नहीं मिलता है वो भी तत्व वो हमको मिल जाएगा, मिल गए जी। तो इन सबों को दे करके और कुछ यूरिया नत्रजन जी हैं भी दे करके हाँ उसकी बुआई की जाए, बुआई करा दिया जाए, चाहे विदा दीजिए जो भी छिटक कर दें। नत्रजन की मात्रा कुछ देनी चाहिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही देनी स्टार्टिंग में। वो जो पौधा जमेगा वो जमते जमते उसको मिलेगा यूरिया का सहारा। हाँ तो ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ और रंग में आएगा, पौधा हरा जमेगा। जी जी जी। और अगर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि सामान्य हरा रहेगा पौधा, डीप ग्रीन नहीं रहेगा। तो ये मतलब परिलक्षित होता है उसका लक्षण। जी, डीप ग्रीन का मतलब ये होता है कि जो पौधे सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करते हैं वो काफी तेजी से अवशोषित करते हैं। डीप ग्रीन का ये अर्थ होता होगा। जब ये होता है और दूसरी चीज की उसको खुराक मिल गया, खुराक मिल गया तब उसके पत्ते में क्लोरोफिल बना और उसके बाद मतलब उसमें भोजन बना तो उसको मिला तभी ना वो मतलब कि थोड़ा और प्रसन्नचित है। जी जी बिल्कुल, स्वस्थ है। हाँ ये चीज होता है जी। तो इसलिए यूरिया से ही बुआई करें थोड़ा सा, यूरिया भी उसमें कम मात्रा में, कम मात्रा में। फिर टॉप ड्रेसिंग पर तो देना ही है उसको, लेकिन 10-15% शुरू में भी डाल देना चाहिए, बेसल में भी मिला देना चाहिए।